जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी की। हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया। साल में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी पर अवश्य पढ़े व्रत कथा। बड़े से बड़े पापों से मिल जाती है। मुक्ति अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण टाइम क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से यश कीर्ति, मान सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आरंभ तिथि 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से होगी और समाप्त तिथि 23 मई को रात 10:29 पर होगा। अपरा एकादशी का पारण का समय। अपरा एकादशी का पारण समय 24 मई को सुबह 05:26 से सुबह 08:11 तक कर सकते हैं। तो आइए अपरा एकादशी व्रत पाठ आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं। उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वो क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है,
गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है। बद्रिक आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रतीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपराध को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लेख में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूले। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम।